हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेड टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जो जो लोग स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा लूज़ कर चुके हैं, तो उनको ट्रेडिंग करने के लिए एक सीड कैपिटल की ज़रूरत होती है हमेशा। या जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जो बहुत कंजर्वेटिव सोच रखते हैं शेयर मार्केट की तरफ, उनके लिए मैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अपने दिल के करीब बहुत सेफ़ स्ट्रैटेजी जिसको आप बोल सकते हैं, वो लेके आया हूँ आज। और मेरे 10 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में मैं ये बहुत ही आप समझ लो ये लाखों की स्ट्रैटेजी है जो आपको फ्री में यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस स्ट्रैटेजी से आप आराम से 20 से 25% सालाना बना सकते हो। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ आपको करना नहीं है। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ बस उसको आपको फॉलो करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी का नाम मैंने दिया है ETF स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सेफ़ है। एक मायने में मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सेफ़ है। इसमें लॉस होने के चांसेस आपको काफ़ी कम है। अब आप देखिए इस स्ट्रैटेजी में मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो 1 लाख रुपए है। मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके आप कुछ इसमें करेंगे। वैसे तो आप 10,000 में भी ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर 10,000 में करेंगे तो वो आपको उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट बना के देगा नहीं। लेकिन आप 10,000 में ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 10,000 का 20% भी काफ़ी होता है। तो अगर आपके पास कम पूंजी है तो भी आप इसको कर सकते हैं। और आपके पास अगर करोड़ों की सेविंग्स है, करोड़ों की है, तो भी आप इसको बेझिझक कर सकते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ रुपया डिप्लॉय लोग कर देते हैं इस स्ट्रैटेजी में। ये आप समझ लीजिए, 500 करोड़ रुपया। और ये मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ। तो आपको जो है इस स्ट्रैटेजी में करना कुछ नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रखी है मैंने ये इसको। और इस शीट को, जो गूगल शीट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल शीट उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। देखेंगे तो बेटर रहेगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इस गूगल शीट की ख़ास बात क्या होगी कि NSE वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, या जो भी NSE की जो वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ये पूरा डेटा जो है गूगल शीट अपने में वो अपने आप उसमें अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस शीट को रखेंगे, आपको डाउनलोड करने के लिए शायद इसको लॉगिन करना पड़ेगा। और वैसे अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये शीट का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये स्ट्रैटेजी है एक जो हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स हैं भारत में। डिफरेंट सेक्टर्स की मैं बात करूं तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, IT फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, आप समझो। निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी का नैस्डैक 100 हो गया, हेल्थ केयर इंडेक्स हो गया, अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए हैं। तो ये जो आप
इस चीज़ को समझें कि निफ्टी जो हमारा है इंडेक्स, वो भारत के 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से मिलके बना हुआ है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीन्स हुआ कि धन के नज़रिए से, पैसे के नज़रिए से सबसे बड़ी कंपनी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्रम में अगर आप अब देखें तो जो सबसे टॉप 50 कंपनीज़ है वो निफ्टी में लिस्टेड है। उसके बाद इसी तरह आईटी इंडेक्स है, फार्मा इंडेक्स है, जो डिफरेंट इंडेक्सेस आते हैं वो बकेट ऑफ स्टॉक्स हैं, उस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स हैं वो। मतलब जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब दिग्गज हैं, अपने कंपनियां ये सब दिग्गज हैं अपने सेक्टर के। तो ईटीएफ में आप जानते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है उसमें आपको लॉस के चांसेस लंबे अगर समय में आप खेलेंगे, आपका नज़रिया साल 5 साल का है, तो आपको लॉस के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अब रचना जी ने भी कहा है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना उसको ऊपर ही है। तो उसी तरह ये आप देख पाएंगे कि आपको बस इसमें जमे रहना है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में जो काम करने की खुन्नक मचती है लोगों में, इसमें दिक्कत ये है कि आपको करना कुछ नहीं है, बैठे रहना है, जो कि सबसे मुश्किल काम हो जाता है लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में। तो आपको बैठे रहना है और एक नज़रिया, इसमें नज़र घुमा के देखते रहना है। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी का मेन मकसद क्या है, आप उसको, इसके फंडामेंटल्स को समझें। आप मान लीजिए कि ये जो मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा, मान लीजिए कि इसमें अगर आईटी इंडेक्स जो है, आईटी इंडेक्स अगर 2% नीचे है, सपोज़ कि किसी दिन आईटी इंडेक्स गिरेगा, और वो मैं आपको ये गारंटी बता देता हूँ कि 1 महीने के अंतराल में आपको हमेशा कोई ना कोई पोजीशन इसमें मिलता रहेगा। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। मैं हमेशा मार्केट में एक इनोवेशन पे मेरा काम चलता ही रहता है। मैं हमेशा एक नए स्ट्रैटेजी के तलाश में हमेशा रहता हूँ। अपनी ओल्ड स्ट्रैटेजी या रनिंग स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ, और मेरा इनोवेशन जो है कि मैं एक नया स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा खोज के रखूँ जो बुरे वक्त में मेरा साथ दे, तो उसको मैं पकड़ के रखता हूँ। ये सेफ स्ट्रैटेजी है, इसको आप पकड़ के रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आईटी इंडेक्स हो या फार्मा इंडेक्स हो या ऑटो इंडेक्स हो, जो भी इंडेक्स हो, जब वो 2% गिरे, इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2% गिरे सीएमपी करेंट मार्केट प्राइस से, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने इसमें और सेफ्टी के लिए 20 दिन का डे मूविंग एवरेज डाल दिया है। मीन्स क्या हुआ कि पिछले 20 दिनों में अगर वो 2% गिरी है, आप समझ रहे हैं, यानी करेंट मार्केट प्राइस से ही वो एक तरह से आप मान लीजिए कि 2% गिरेगी। अगर वो गिरी तो आपको सिंपली उस ईटीएफ को बाय कर लेना है। अब ये मैं आपको 10 लाख के कैपिटल पे समझाता हूँ। 10 लाख के कैपिटल पे आपको क्या करना है, आपने 1 लाख का वो ईटीएफ जो 2% गिरा है, सपोज़ आईटी इंडेक्स गिरा है, तो उसको आप 1 लाख का खरीद लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, आपने चूँकि करंट मार्केट प्राइस से जब वो 2% नीचे गई तब आपने उसको ख़रीदा है, तो आप पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको ले चुके हैं। अब उसमें 2 सिनेरियो आएंगे, या तो वो और 2% नीचे गिर जाएगी, और या तो वो आगे जाएगी, मतलब बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तब तो आपको फ़ायदा है, और घटेगी तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप 2% का लॉस लेके उसमें निकल जाइए सिंपली, और या अगर आपके पास और कैपिटल है अगर, तो आप उसको एवरेज कर दीजिए। ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई साहब मैंने 2% गिरे हुए पे लिया, 2% और गिर गया, मैंने उसको एवरेज कर दिया। अब क्या हो रहा है कि एवरेज करने के बाद 2% और गिर जाता है। तो भाई साहब आप छोड़ दीजिए,
आपको जो भी नुकसान हो रहा है, मान लीजिए 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख का आपने खरीदा, आपको 2-4-5 हज़ार का लॉस हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, छोड़ दीजिए उस इंडेक्स को। दूसरा इंडेक्स जब गिरेगा 2% आपको खरीदना है। अच्छा, अब इसमें क्या बंधन क्या है, 2% जब गिरेगा, आपने जिस प्राइस पे लिया उससे जब 2% वो गिरेगा, आपको उससे निकल जाना है। जब वो बढ़ेगा तो 6% जब तक वो नहीं बढ़ता है स्टॉक, आपको उसको बेचना नहीं है। 6% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 7% भी बढ़ सकता है। और चार्ट का फंडामेंटल नॉलेज तो आपको भाई साहब होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस स्ट्रेटजी को भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको चार्ट देखना होगा कि भाई ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, मतलब कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड शेयर मार्केट में। तो ट्रेंड के साथ अगर वो फॉलो कर रहा है तो आप उसको बने रह सकते हैं, 6% की जगह 8% भी मिल सकता है। लेकिन 1:3 का जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है मैंने। 2% का लॉस लेना है, 6% का प्रॉफिट लेना है, सिंपल। पहला ये। अब दूसरा ये, इसमें मनी मैनेजमेंट भी आपका हो गया, क्योंकि आप सारा पैसा एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है। साइकोलॉजी तो आपको ऑटोमेटिकली मैं बना के दे रहा हूँ कि करना क्या है। स्टॉप लॉस आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जनरली मैंने देखा है कि 3 महीने के अंदर आपको आपकी 6% का जो है मिल जाएगा। किसी भी इंडेक्स में अगर आप बने रहेंगे तो जनरली 2 से 3 महीने में, मैं मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बोल रहा हूँ आपको आपका अचीव हो जाएगा टारगेट। तो इस तरह से आप अगर 10 लाख को 10 में विभाज्य कर देते हैं, 10 भागों में उसको बांट देते हैं, तो आपको ये लगभग ये आपको आराम से 24%, 20 से 24% ये बना के दे देगा एक साल में, अगर आप मेरे बताए गए रूल्स में, मैंने इसमें रूल्स भी लिख दिए हैं थोड़े बहुत। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चले तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये गूगल शीट मुझे भी कहीं से उपलब्ध हुआ है। मेरे जानकार हैं कुछ जो करते हैं, तो उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। मैं तो सोचता हूँ कि अब जब मुझे इसका लाभ मिले तो मेरे जो चाहने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो आप इसका प्रयोग अपने जीवन शैली में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, कुछ चीज़ें जो है मैंने उनसे ली। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ जो है स्ट्रेटजी जब बनती है तो वो नए तौर पे उभरती, इवैल्यूएट होती है। तो ये इवैल्यूएट हुई है और ये शीट मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिंपली मैंने आपको नियम बता दिया कि 20 DMA का मतलब हुआ डे मूविंग एवरेज से जब भी 2% नीचे जाएगा, इसमें दिखाएगा क्लियर कि आपको लेना क्या है, आपको बेचना क्या है। बस आप इतना फॉलो कीजिए 1 साल तक, और आपको डेफिनेटली अगर आप समय के साथ पेशेंस रखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट जो है रिटर्न आप बना पाएंगे मार्केट में, और होपफुली कुछ म्यूचुअल फंड को आप आराम से बीट भी कर देंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो बहुत आज का भी ज्ञान का प्रवाह मैंने काफ़ी दे दिया है, तो आप इसको आजमाइए और बताइए, आपको लाभ अगर हो तो वो भी बताइए, और घाटा हो वो भी बताइए, शेयर कीजिए। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी वो भी मुझे बताने का कष्ट करें, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इन शब्दों के साथ कि आप खूब तरक्की करें शेयर मार्केट में, पैसा बनाएं, इसमें मेरी खुशी है और आपकी खुशी है। मुझे सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।